सितंबर और अक्टूबर आते ही दुनिया की नजरें एक बार फिर उस सम्मान पर टिक जाती है जिसे पाने का सपना बड़े से बड़े नेता देखते हैं, नोबेल पुरस्कार। इस बार चर्चा और भी गर्म है। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप खुद को शांति का मसीहा मानते हैं और दावा करते हैं कि अगर किसी ने बीते साल दुनिया को युद्ध से बचाया है तो वो वही हैं। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक ट्रंप ने नॉर्वे के एक मंत्री को फोन तक कर डाला और कहा, मुझे नोबेल चाहिए। सवाल उठता है, आखिर ट्रंप को क्यों लगता है कि वो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के हकदार हैं और सचमुच क्या उनके दावे इतने मजबूत हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल सके। सबसे पहला सवाल यह है कि ट्रंप क्यों खुद को नोबेल का हकदार मानते हैं। नॉर्वे के एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2025 में ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग से सीधे फोन पर कहा कि शांति का नोबेल उन्हें मिलना चाहिए। उनकी दलील थी, उन्होंने एक ही साल में 7 बड़े संघर्ष रोक दिए। सबसे पहला भारत पाकिस्तान संघर्ष, मई 2025। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों देशों के बीच 4 दिन तक तनाव रहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि मैंने 2 परमाणु ताकतों को जंग से बचा लिया। दूसरा था थाईलैंड कंबोडिया विवाद। जुलाई के आखिरी हफ्ते में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, जो सालों पुराने प्री विहेर मंदिर और आसपास के विवादित इलाकों की वजह से चला आ रहा था। 4 दिन बाद ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर खुद को शांति दूत बताया। तीसरा है आर्मेनिया अजरबैजान लड़ाई। नागोर्नो काराबाख पर दशकों से खींचतान चल रही थी। अगस्त में ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाकर समझौता करा दिया, ऐसा ट्रंप का कहना है। एक और लड़ाई रुकवाने का दावा करते हुए ट्रंप खुद को मसीहा मानते हैं और वो लड़ाई है कोसोवो सर्बिया तनाव। यूरोप की जमीन पर पुराना संघर्ष। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन की मदद से रोका और दावा किया कि उन्होंने यूरोप को नए युद्ध से बचा लिया। यहाँ दोनों देशों के बीच 1998 से जातीय और ऐतिहासिक तनाव चल रहा था। इसके बाद ट्रंप ने खुद को इजराइल ईरान युद्ध को लेकर भी शांति दूत बताया। जून 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिन तक लड़ाई चली। ट्रंप ने कहा, मैंने इस तबाही को रोका और दोनों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अगला है मिस्र इथोपिया का नील नदी विवाद। दोनों देश लंबे समय से नाइल डैम जल विवाद पर संघर्ष कर रहे थे। ट्रंप ने आर्थिक मदद का लालच देकर दोनों देशों के बीच समझौता करवाया। ट्रंप ने कहा, यह अनंत जल युद्ध था लेकिन सुलझ गया। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने कोई मदद नहीं की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रवांडा कांगो संघर्ष रुकवाने का भी क्रेडिट खुद को ही दिया। 1994 से कांगो विद्रोही संघर्ष में नरसंहार चला रहा था, जिसे ट्रंप ने 27 जून को रुकवा दिया। ट्रंप ने कहा, रवांडा और कांगो को मैंने शानदार संधि पर हस्ताक्षर करवाए। विद्रोह रुक गया। ये अफ्रीका में लाखों जानें बचाएगा। यानी ट्रंप का कहना है कि 7 अलग अलग इलाकों में युद्ध का खतरा था और उन्होंने सब पर लगाम लगा दी। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए कई देश समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अब तक 7 देशों ने ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजा है, जिसमें पाकिस्तान, इजराइल, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, रवांडा और गैबोन शामिल है। हालांकि सच ये है कि नोबेल कमेटी नामांकन की जानकारी 50 साल तक सार्वजनिक नहीं करती है। चलिए इसे भी जानते हैं, नोबेल क्या है और ये कैसे मिलता है। ये कहानी शुरू होती है 1895 से, जब स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में कहा कि उनकी संपत्ति से हर साल ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए असाधारण काम किया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और शांति, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। 1901 में पहली बार नोबेल दिया गया और भारत के रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने ये गौरव हासिल किया। शांति के नोबेल की प्रक्रिया बेहद सख्त है। इसे कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट नहीं कर सकता। इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज, नोबेल विजेता, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और कुछ संस्थानों के प्रमुख ही नामांकन भेज सकते हैं। सितंबर से जनवरी तक नामांकन चलता है। मार्च से मई तक विशेषज्ञों से राय ली जाती है। जून जुलाई में रिपोर्ट तैयार होती है। सितंबर में अंतिम नाम तय होता है। अक्टूबर में वोटिंग और ऐलान होता है और 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह प्राइज दिया जाता है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या ट्रंप को नोबेल मिल सकता है? जेएनयू के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, ट्रंप का दावा वास्तविकता से बहुत दूर है।
उन्होंने जिन युद्धों को रोकने की बात की उन पर विवाद है। भारत ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष खत्म करवाया। ईरान इजराइल का युद्ध भी अमेरिका की जानकारी में शुरू हुआ था। उनका मानना है कि ट्रंप का शांति प्रयास ज्यादातर राजनीतिक बयानबाजी है। यही कारण है कि उन्हें नोबेल मिलने की संभावना बेहद कम है। खुद ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं, मुझे नोबेल कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला था, जबकि वो दुनिया भर में शांति के प्रतीक माने जाते हैं। 1948 में उन्हें नोबेल मिलने वाला था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट को नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें रूस जापान युद्ध खत्म करवाने के लिए मिला था ये प्राइज। फिर 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना में योगदान के लिए वुडरो विल्सन को मिला। 2002 में शांति, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर कार्यों के लिए जिमी कार्टर को नोबेल प्राइज दिया गया। और 2008 में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए बराक ओबामा को मिला यह प्राइज। ट्रंप खुद अक्सर कहते हैं, अगर मेरा नाम ओबामा होता तो मुझे 10 सेकंड में नोबेल मिल जाता। नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ दावा करने से नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए लंबे समय तक ठोस और निस्वार्थ प्रयास करने पड़ते हैं। ट्रंप चाहे जितने युद्ध विराम का श्रेय खुद को दे, लेकिन असलियत ये है कि शांति का नोबेल पाना उनके लिए लगभग असंभव है।